बिल्कुल कल पैदल मार्च होगा जिसमें पूरे बिहार के गांव से, कस्बे से, मोहल्ले से, हर एक गली से जो भी शिक्षा के अभ्यर्थी है, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम बिहार के अभ्यर्थी कल पटना की धरती पर पहुंचने वाले हैं। जो आप बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी 10 दिन के लिए बात बोल रहे हैं, तो 10 दिन तो हम लोग रोड पर रहेंगे ही रहेंगे। अगर उस 10 दिन में अगर उदय देते हैं, 5 तारीख शिक्षक दिवस के लिए सबसे गौरव का दिन होता है। जो हम कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि प्राथमिक नोटिफिकेशन हम लोग का कब मिलेगा 7वां चरण का, तो वो कहते हैं कि प्रेम बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है, संविधान बचानी है। उसका आंसर ये मिलता है। जिलेबी वाले बाबा थे, लेकिन ये घिरनी वाले बाबा है, एक घिरनी वाले बाबा है। हम पूछेंगे कि सर हम लोग की 7वीं चरण की विज्ञप्ति कब आएगी, तो कहते हैं हमको संविधान बचानी है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी एक दिन के 18 घंटे में मुख्यमंत्री जी शपथ ले लेते हैं दोबारा, लेकिन बिहार का युवा अभी भी गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। यह 38वां आंदोलन है, यह 7वां चरण का 38वां आंदोलन है। बिहार में आपके साथ रूपम, अभी सीटेट अभ्यर्थियों का यह लगातार चलने वाला धरना आज 21वां दिन इनका है और अब बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी है। अब इन लोगों का कल से पैदल मार्च निकलेगा। ये वही सीटेट अभ्यर्थी हैं जो पहले भी आंदोलन किए थे और हुआ था कि जुलाई तक जो शिक्षा मंत्री, पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जुलाई तक आप लोगों का कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर से अगस्त में ये धरना देना स्टार्ट कर दिए। अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं और नए शिक्षा मंत्री से बहुत ज्यादा इन लोगों का आश्वासन है। कई बार गुलदस्ता लेकर भी पहुंच गए। नए शिक्षा मंत्री को आप लोग गुलदस्ता लेकर भी पहुंच गए कि शायद शिक्षा मंत्री जी मेरा बात सुन लें और 7वां चरण बहाली दे दें। क्या लग रहा है नए वाले शिक्षा मंत्री आपका? देखिए, नए वाले शिक्षा मंत्री जी के सम्मान में पूरी टीम, हमारी बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ की जो टीम है, मेरे दीपांकर गौरव के नेतृत्व में, मिक्कू पाल जी के नेतृत्व में, कुमार सत्यम जी के नेतृत्व में, उत्तम नितेश पांडे जी के नेतृत्व में, अनीश जी के नेतृत्व में, कुंदन भारती जी के नेतृत्व में, पुष्पलता जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करने का काम किया था। और साथ साथ मैंने मंत्री जी को यह भी अवगत कराया कि हम लोग पिछले 20 दिन से लगातार, मैं चूँकि कल गया था तो कल 20वां दिन था, आज 21वां दिन है, 20 दिन से लगातार हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आपका एक पहल लाखों अभ्यर्थियों का जिंदगी बना सकता है और हजारों अभ्यर्थी जो इस कड़ी धूप में और बरसात में रात गुजारने को मजबूर हैं, उनके साथ न्याय कर सकता है। वो अपने घर वापस जा सकते हैं। उन्होंने वहाँ बैठक में बिहार के करीब 7-8 VC बैठे हुए थे। सब लोग ध्यान मग्न होकर के इन बातों को सुन रहे थे। उन्होंने भी सहमति जताई कि नहीं सर, बिहार में लाखों पद शिक्षकों की खाली है और ये बात तुरंत ही होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भरोसा दिलाया, चूँकि अभी जो है ये स्वागत लेने और देने का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे 10 दिन का वक्त दें, ऐसा उन्होंने बोला है। अच्छा, 10 दिन का वक्त मांग रहे हैं? जी, 10 दिन का। कल पैदल मार्च भी निकालने वाले हैं? बिल्कुल कल पैदल मार्च होगा जिसमें पूरे बिहार के गांव से, कस्बे से, मोहल्ले से, हर एक गली से जो भी शिक्षा के अभ्यर्थी है, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम बिहार के अभ्यर्थी कल पटना की धरती पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि 10 दिन का इंतजार नहीं कर रहे हैं? नहीं, 10 दिन तो इसमें इंतजार करने की, इतना इंतजार करने की बात कौन हुई? आप मिक्कू जी, नए शिक्षा मंत्री के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंच गए, क्या लगा आपको? हम आम अभ्यर्थी है, जब सड़क पर है और सड़क पर रहने वाले की औकात क्या और उसका इज्जत प्रतिष्ठा क्या। हमने अपनी बात को वहाँ रखने के लिए शिक्षा मंत्री जी को हस्तक्षेप किया, टीका टिप्पणी तो नहीं, पर उनको टोकने के कष्ट किया। पर मुझे खुशी है इस बात के कि प्रेस के अंदर भी मैं अंदर चला गया और अपने वहाँ पर रखा। और जो आप बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी 10 दिन के लिए बात बोल रहे हैं, तो 10 दिन तो हम लोग रोड पर रहेंगे ही रहेंगे। अगर उस 10 दिन में अगर उदय देते हैं, 5 तारीख शिक्षक दिवस के लिए सबसे गौरव का दिन होता है। आप लोगों से आंदोलन हटाने की बात नहीं कहें? क्या आंदोलन ना करने की बात नहीं बोले? माननीय शिक्षा मंत्री जी जो कहें प्रेम बांटना है, संविधान बचाना है, मोहब्बत बांटनी है। जो हम कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि प्राथमिक नोटिफिकेशन हम लोग का कब मिलेगा 7वां चरण का, तो वो कहते हैं कि प्रेम बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है, संविधान बचानी है। उसका आंसर ये मिलता है। उनका कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, अमन चैन बढ़ाना है, प्यार निभाना है। तो किसके साथ प्यार निभाएं? बेरोजगारी में कौन क्या? रुको ना भैया, हम यही कहना चाहेंगे कि क्या हमारा संविधान पर खतरा है
अगर 1947 के बाद अभी तक खतरा है तो ऐसा तो नहीं है कि आप सत्ता में और आज़ादी दिला दिए। आप तो आज़ादी नहीं दिलाए, आपसे पहले की आज़ादी है। और अगर आप आज़ादी दिलाना चाहते हैं, गरीबी से दिलाइए, भूखमरी से दिलाइए, बेरोजगारी से दिलाइए, शिक्षक अभ्यर्थी को स्कूल में पहुँचा कर रोड से बोर्ड पे पहुँचाइए, तब मैं जानूंगा कि हमारा बिहार जो है अग्रेसिव होने जा रहा है, पथ पर विकास के जा रहा है। आप विनाश पर ढकलने की कोशिश कर रहे हैं और सांप्रदायिक शक्तियों का उदाहरण दे रहे हैं, प्रेम विवाह का बात कर रहे हैं, यह तो गलत है। मेरा एक लास्ट सवाल आप लोगों से है। उस वाले पहले वाले शिक्षा मंत्री का तो आपने जो किया सो किया, मैंने तो अपने आँख से जिलेबी वाला बाबा थे, लेकिन यह घिरनी वाले बाबा है, एक घिरनी वाले बाबा है। हम पूछेंगे कि सर हम लोग की 7वीं चरण की विज्ञप्ति कब आएगी, तो कहते हैं हमको संविधान बचानी है। देश की आजादी के 75 साल बाद भी किस प्रकार का संविधान बचाने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हो गया घुमाने वाले बाबा। देश की आजादी के 75 साल बाद भी एक दिन के 18 घंटे में मुख्यमंत्री जी शपथ ले लेते हैं दोबारा, लेकिन बिहार का युवा अभी भी गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। यह 38वां आंदोलन है, यह 7वां चरण का 38वां आंदोलन है। अब कितना आंदोलन करें, अब कितना शांत रहें। एक बच्चा भी रोता है तब जाके उसकी माँ दूध पिलाती, लगता है बेटा भूखा हुआ है। अब कितना बार जगाएं उनको, कहते हैं कि हमको समय दीजिए, समय दीजिए। अरे भैया कितना समय दे, आप समय लेके बने हैं शिक्षा मंत्री, चीज और है, समय लेके शिक्षा मंत्री बने हैं नहीं ना, नहीं ना, तो बिना समय ले दीजिए, बाद में नोटिफिकेशन, बाद में समय लेते रहिएगा। अगर ये भी बात नहीं माने तो फिर अग्निकुंड में सुहाग। बायोकाट शिक्षा मंत्री, ट्विटर कैंपेन लगातार चलेगा। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि विधायक चाहे मंत्री हम लोग क्यों चुनते हैं कि हमारी भला कर सके, लेकिन सब लोग वही हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, पुराने वाला शिक्षा मंत्री जी हुए चाहे नए वाले, उनको समझ में आनी चाहिए कि जो पुराने वाले थे तो भी सत्ता जेडीयू के हाथ में थी और उनका मुखिया जो थे वो नीतीश जी थे। अभी भी गठबंधन की सरकार, मुखिया उसका नीतीश जी हैं। क्या उनको दिल्ली मॉडल देखने की आवश्यकता ये नहीं दिखती है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात 70:1 है। मुझे ये पूछना है, शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना है कि अब कितना समय चाहिए। हमारे अभ्यर्थी हर जिला में जा कर के रिक्तियां भेजने का काम किए हैं, आपके डिपार्टमेंट का काम हमारे अभ्यर्थी कर चुके हैं। जब सारी बातें क्लियर है तो फिर नोटिफिकेशन में देर क्यों है, और अगर देर है तो समस्या जो भी है वो सामने आकर के जनता के सामने आके रखें, क्या परेशानी है। चलिए अब सीटेड अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट चुका है। आप तो देख ही रहे हैं कि नए शिक्षा मंत्री हो या पुराने शिक्षा मंत्री हो, लेकिन भाई हमारा जो हाल है, हम तो अभी भी गर्दनी बाग में ही बैठे हुए हैं। पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, और नए शिक्षा मंत्री हैं उस समय भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं आएगा, हमें पता कैसे चलेगा कि वो शिक्षा मंत्री सही हैं या गलत है। चलिए अब इन लोगों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, और अब पैदल मार्च करने के लिए ये तैयार हो रहे हैं, और बिहार के कोने कोने से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पहुंचेंगे और पैदल मार्च करेंगे। चलिए अब देखना यह होगा कि 10 दिन का टाइम दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा इन लोगों को। अब 10 दिन के अंदर में क्या इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होती है, या फिर इसके बाद फिर इन लोगों का आंदोलन जो है वो दूसरे रुख जो है अलग की ओर लेगा। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।